सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संसार जी अपनी बाणी में फरमाए हैं, शब्द गुरु का मन में बसकर मन के भीतर नूर करे, धीरज वास करे मन अंदर, मन की दुविधा दूर करे। सात संगत जी, शब्द गुरु का मन में बसकर, गुरु कहते हैं कि शरीर नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है। और सत्संग जी, जो ज्ञान जो जानकारी हमें सदगुरु ने शब्दों रूप में दिया, उस शब्द मन में अगर बस जाए तो मन के अंदर प्रकाश हो जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। तो गुरु जो है, गुरु का ज्ञान जो है, ये मानव के अंदर मन में प्रकाश हो जाता है। जैसे कि सत्संग जी, किसी घर में अंधेरा है और उसमें दीप जला दिया जाए तो प्रकाश हो जाता है, और प्रकाश हो जाने के कारण सत्संग जी उसमें सब कुछ साफ दिखने लगता है। कौन सा वस्तु कहाँ है वो सब दिखाई पड़ जाता है। तो उसी प्रकार सत्संग जी कहते हैं कि धीरज वास करे मन अंदर, मन की दुविधा दूर करो। तो सत्संग जी, जैसे ही गुरु का ज्ञान शब्द मन में बस जाता है तो मन में जितनी सारी दुविधा होती है, भ्रम होता है, सब दूर हो जाता है। सत्संग जी कहते हैं, सुगम हो जाए जीवन का पथ, हर कठिनाई हो आसान। सत्संग जी, जीवन में जो हमें एहसास होता है, कठिनाइयाँ महसूस होती है, ये सब दूर हो जाएगा। कैसे? आदर मान मिले सब जग में, यदि यह मानव छोड़े मान। जो हमारे अंदर अभिलाषा है कि सब लोग जो है हमें सम्मान करे, हमारा आदर सत्कार हो, मानव के अंदर एक ऐसी अपने आप में बड़कपन, बड़ा होना, मान सम्मान, इज्जत, प्रशंसा की जो ललसा लगी रहती है, एक तरफ से देखा जाए सत्संग जी, ये हमारे लिए कठिनाई ही है। अगर कहीं ये सब नहीं मिलता है तो हमें कष्ट महसूस होता है, लगता है ये मेरा जीवन नरक हो गया है। तो सत्संग जी, इसके लिए हमारे संसार जी कहते हैं कि आदर मान मिले सब जग में, यदि यह मानव छोड़े मान। यह सब अगर हम छोड़ देते हैं कि हमें कौन क्या कहता है, मान मिले या न मिले, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने सद्बुद्धि से, विचार से जो कार्य करना है वो हम सोच समझ करके, विचार करके काम करते हैं। किसी को अगर खुश करने के लिए हम काम करते हैं तो एक खुश होगा, एक खुश नहीं होगा। सत्संग जी, तो फिर यहाँ भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सबको खुश रखने का कोशिश किया और सब लोग खुश नहीं हो पाए। तो कहते हैं, आग सी जलती दुनिया भीतर, शांति सब मिल जाती है। इस दुनिया के भीतर कौन सी आग लगी है सत्संग जी? सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग लगी है। किसी को लाभ होता है तो लोभ बढ़ता है, किसी को सत्संग जी क्रोध की आग लगी है, किसी की लालच की आग लगी है, किसी को नफरत की आग लगी है। तो कहते हैं, आग सी जलती दुनिया भीतर, शांति सब मिल जाती है। कैसे मिल जाती है शांति? ये आग लगी है तो फिर ये कैसे बुझ जाती है? तो कहते हैं, निराकार का ज्ञान मिले तो, अगर ये सतगुरु के द्वारा निराकार का ज्ञान मिल जाता है, शीतलता आ जाती है। तो सत्संग जी, ये जो
पूरे सृष्टि में परमात्मा निराकार का एहसास हो जाता है। तो कहते हैं हमारे अंदर शीतलता आ जाती है। तो ज्ञान मिले तो निराकार का ज्ञान मिले तो शीतलता आ जाती है। सत्संग जी कहते हैं भय सब मन का मिट जाता है, इच्छा पूरी होती है। कैसे? मन का सब भय कैसे मिट जाता है, इच्छा कैसे पूरी हो जाती है? तो कहते हैं प्रेम व भक्ति हो यदि दोनों, आत्मा नूरी होती है। सत्संग जी जब निराकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो पूरे इस दुनिया में जो है दुनिया बनाने वाले का दर्शन हो जाता है। तो सत्संग जी वहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है, और प्रेम प्रकट हो जाता है सत्संग जी, सेवा होता है। तो प्रेम और भक्ति दोनों कहते हैं कि जब दोनों हो जाती है तो ये आत्मा के नूरी हो जाती है। मतलब ये आत्मा के अंदर जो है इतना प्रकाश हो जाता है, ये कल्याणकारी हो जाती है। सत्संग जी इसके अंदर अब कोई बैर विकार नहीं रह जाता है। शुद्ध आत्मा इसके अंदर, अब मन के अंदर कोई जो है ऐसा कलह कलेश का भाव, तेरे मेरे का भाव कुछ भी नहीं बचता है। केवल प्रेम और भक्ति रह जाती है। तो जहाँ प्रेम और भक्ति होती है तो सत्संग जी वहाँ कहते हैं आत्मा नूरी हो जाती है। और सत्संग जी कह रहे हैं इस घर भीतर वास करो तुम, माया आनी जानी है। अवतार कहे या जग है नश्वर, झूठी सकल कहानी है। सत्संग जी जो सतगुरु ने परमात्मा का घर दिखलाया, घर में ही घर दिखलाया सत्संग जी, तो कहते हैं इसमें वास करो। परमात्मा का घर जिसे सतगुरु ने जो घर दिखलाया है, अगर इस घर का पता जिसे पता चल गया सत्संग जी, अब उसे अपना घर ढूंढना नहीं है। उसे घर का पता चल गया, घर मिल गया है। अब रह गया है घर के अंदर जो व्यक्ति है। अगर ईश्वर का घर है तो ईश्वर है, किसी व्यक्ति का घर है तो कोई व्यक्ति होगा, उससे मिलना है। अब यहाँ सत्संग जी सतगुरु ने घर तो दिखला दिया, अब इस घर में कौन है उससे मुलाकात करनी है, इससे प्रेम करनी है। अब हमारा कर्म है किस तरह से उसे हम बातें करें, मिलाप करें, सेवा करें, सत्कार करें, उसके साथ रहें। सत्संग जी इसी को कहते हैं मिलन और मुक्ति। ये संसार को कहते हैं ये नश्वर है, ये सारा नश्वर। अवतार कहे या जग है नश्वर, झूठी सकल कहानी है। ये सब झूठी है कहानियां, जिसके कारण हम भाग भाग करके इतनी परेशानियां का सामना करते हैं। किसी के साथ झूठ बोल जाते हैं, किसी से तकरार कर जाते हैं, ये सब झूठी है। और सत्संग जी ये सदगुरु के दरबार में जो आ जाता है, और सदगुरु जो है उसे परमात्मा का घर दिखला देता है। और ये आत्मा जो तड़प रही है अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए, और सत्संग जी जब मिल जाती है तो इस संसार में उसके लिए अब कुछ रह नहीं जाता। सत्संग जी उसे किसी प्रकार की न इच्छा रह जाती है और न कोई ललसा रह जाता है, न कोई मिलन चाहत बाकी रह जाता है, क्योंकि यही था इसका
चाहत, इस घड़ी का युगों युगों तक इंतजार किया है, कई जन्मों तक इंतजार किया है इस क्षण का। और जब सतगुरु मिला तो सासंग जी, ये सतगुरु ने पहचान कराया, मिलाया। सासंग जी, अगर जो सतगुरु के चरणों में नहीं आता है, सतगुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तो सासंग जी संसार में वो अनेकों भ्रांतियां में जूझ रहा है। जैसे अंधेरा है, कोई लाइट वगैरह नहीं है, और एक रस्सी झूल रहा है या जमीन पे रस्सी पड़ी हुई है, साफ दिख नहीं रहा है कि क्या है, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सासंग जी भय से कांप रहे हैं, पसीना पसीना हो गए, डर रहे हैं कि कहीं सांप तो नहीं है, पर सांप होता नहीं है। सांप न दिखने के कारण, कुछ न दिखने के कारण सासंग जी सांप लग रहा है कि ये सांप है, और भय से कांप रहे हैं, डर लग रहा है, भयभीत हैं। कोई लाइट तो जला दे, लाइट जल जाए, सब प्रकाश हो जाए और पता चल जाए। जैसे ही लाइट जलती है सासंग जी, पता चलता है तो दिख जाता है। उसी वक्त इतना रिलैक्स मिलता है, इतना मतलब कितनी थकाने थी, कितने संकट दूर हो गए, जबकि कुछ नहीं था। एक रस्सी ही थी जो साफ साफ दिख नहीं रही थी, और इतना परेशानी, इतनी उलझन, इतनी समस्या खड़ा हुआ था कि अब डर से कुछ कर नहीं पा रहे थे, केवल एक रोशनी के बगैर। सासंग जी उसी प्रकार जो सतगुरु से ज्ञान नहीं, ये निराकार का जब तक सासंग जी सच्चकार नहीं होता है, सतगुरु से ज्ञान रूपी जो दीपक नहीं जलता है, तो सासंग जी इस शरीर को, अपने आप को मतलब कि शरीर में ही सीमित कर लेते हैं, अपने को शरीर ही मान लेते हैं। जैसा कि संसार जी फरमाए हैं कि ये नर्तन तेरा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो भीतर करे निवास। तो सासंग जी इस शरीर को ही हम अपने को मान लिए हैं, ब्रह्म मान लिए हैं। एक भ्रांति खड़ा हो गया, अंधकार में है। और सासंग जी हम कहते हैं कि मुझे बड़ी समस्या है, बड़ी कठिनाई है, मैं हूँ कौन। यही सासंग जी जब ज्ञान का दीपक सतगुरु मन के भीतर जला देते हैं, तो सासंग जी जैसे ही गुरु का शब्द मन के भीतर जाकर प्रकाशित करता है, तो सासंग जी पता चल जाता है कि ओहो, जैसे दीप जलने के बाद पता चलता है कि ये तो रस्सी है, लग तो रहा था सांप है, पर इसमें जान नहीं है, ये निर्जीव है, ये मुझे लग रहा था, भ्रम था, पर था नहीं। इसी प्रकार सासंग जी जब जैसे ही ज्ञान रूपी रोशनी मन के अंदर गुरु के द्वारा जल जाता है, तो सासंग जी पता चल जाता है, ओहो, ये तो लग रहा था, कुछ है नहीं, ये तो निर्जीव है, पांच तत्व का पुतला जो है, ये इसमें जो है, जो ये ब्रह्म है, ये अलग है, इसमें जो है ये लिपटा हुआ नहीं है। अगर लिपटा होता तो सासंग जी फिर सोते समय रात को ये निकल करके फिर कौन देखता सपना, तब तो ये शरीर भी जाता देखने के लिए, पर शरीर तो बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, और ये निकल करके सब जगह भ्रमण करता है, इधर उधर। सुबह उठने के बाद कहता है कि मैंने इतनी सारी सपना देखा है। कौन है जो देखा है? शरीर तो लेटा हुआ था, आंखें बंद थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था,
कुछ बोलते भी नहीं थे, लेकिन सपने में तो बोल भी रहे थे, कुछ सुन भी रहे थे, तो कुछ देख भी रहे थे। सत्संग जी इस तरह से ये सारी भ्रांतियां जो है खत्म हो जाती है जब सदगुरु जो है ज्ञान का दीपक जला देते हैं। सत्संग जी सारा संकट ही दूर हो जाता है कि अब तक जो है, जो हम सोच रहे थे संसार में, सत्संग जी एक जो है प्रण होता है कि ये तन मन धन परमात्मा का है। 5 प्रण वैसे तो सतगुरु जो है संकल्प कराता है, जिसमें चौथा प्रण है सत्संग जी की गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। सत्संग जी यही बड़ी कठिनाई है कि गृहस्थ आश्रम, ये भी एक आश्रम कहा गया है, गृहस्थ आश्रम। सतगुरु ने पहले से ही इसे संकल्प कराया है कि इसे तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना है। तो सत्संग जी ये गृहस्थ आश्रम का सेवा कैसे की जा सकती है और कैसे इसमें भक्ति हो सकती है। तो सत्संग जी ये भक्ति करने का भी उपाय सतगुरु से ही मिल सकता है कि सत्संग जी ये गृहस्थ आश्रम में भी परमात्मा का निवास है और हमारे सतगुरु का आदेश है, उपदेश है कि ये गृहस्थ आश्रम में ही परमात्मा व्याप्त है और ये प्रकट भी हो सकता है। एक चौपाई है कि सत्संग जी घट घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी गुरु आपकी जही घट प्रगट हो। तो सत्संग जी ये घट घट में साइया है, सुनी कोई भी ऐसी छाया नहीं है, जिसे कहते हैं सत्संग जी प्रगट होने की बात होती है। तो सत्संग जी इसका प्रगटाव होता है, इसका कहीं जन्म निर्धारित नहीं होता है। और सत्संग जी वो प्रकट करना जो है मानव का ही काम है। मानव अपने कर्म फल से, सेवा से प्रकट कर सकता है। सेवा ही एक ऐसी उपाय है जो हम किसी को खुश कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और प्रेम भी हो सकता है और प्रगटाव भी हो सकता है। सेवा, फिर सेवा का भाव नहीं बनता, सेवा कैसे किया जा सकता है। जैसा कि सत्संग जी शहंशाह जी फरमाए हैं कि नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। सत्संग जी ये सतगुरु जब ज्ञान देते हैं ना, तो घर तो दिखला दिया परमात्मा का, अब ये सेवा की बात कह रहे हैं कि अगर परमात्मा से मिलोगे तो फिर क्या करोगे, कैसे मिलोगे, इससे कैसे वार्तालाप करोगे। तो फिर ये सत्संग जी सेवा की बात कही है कि नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। सत्संग जी ये सेवा कमाना नहीं, सेवा का भाव कमाने की बात कर रहे हैं कि सत्संग में आ करके जाने की बात भी नहीं है, से आ करके सेवा भाव कमाना है। सब कुछ हमारे भीतर ही है, इस भाव को जब प्रकट करेंगे सत्संग जी, तो सत्संग जी जैसा कि हम सुबह उठकर कहते हैं कि हम नहाएंगे धोएंगे, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, ये सब जो है जैसे एक व्यक्ति जाता है मंदिर और मंदिर जाकर के कहता है कि हम यहाँ थोड़ा सा भक्ति करने आए हैं, तो वो भक्ति में क्या करता है, मंदिर जाकर के वहाँ धोता है, पुजारी मंदिर को सब धो धा करके वहाँ सब साफ सुथरा करके वस्त्र वगैरह पहनाते हैं और सत्संग जी चंदन रोरी फल फूल ये सब जो है सिंदूर ये सब चढ़ाते हैं भगवान को
और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ करके थोड़ी देर हाथ जोड़कर आँख बंद करके अब राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, जो भी कहते हैं। और प्रसाद लड्डू हो या जो भी मिठाई हो, प्रसाद चढ़ा करके और फिर प्रसाद को वापस घर ले आकर चले आते हैं। कहते हैं हम भक्ति करने गए थे, पूजा करने गए थे, पूजा करने गए थे। तो सासंगा जी कहते हैं कर्म ही पूजा, आपने कर्म किया उसे पूजा साबित किया कि हमने पूजा किया है। तो सासंगा जी क्या ये काम घर में नहीं हो सकता है? घर में अगर हम ये सुबह से लेकर शाम तक से यही करें तो घर का साफ सफाई, किसी का वहाँ जब हम जो है मूर्ति पर जो है कपड़ा था उसका साफ सफाई कर रहे थे, मंदिर धो रहे थे, तो घर का अपना सफाई कर देंगे। यहाँ परिवार में अगर जो अपना कपड़ा धो लेता है, धोने के योग्य है तो अलग बात है। अगर जो नहीं धोने योग्य है, बुजुर्ग है, बच्चा है, या हम प्यार से किसी का भी कपड़ा धो सकते हैं, धो करके उसका कपड़ा सुखा करके। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर में तो उसको नहला धुला देंगे, बच्चों को नहला धुला देंगे, उनका जो है जो सेवा सत्कार श्रृंगार करते हैं कर देंगे। जैसे हमारी माता जी हैं तो नहला धुला करके माता जी का बाल में कंघी कर देंगे, उनका तेल वगैरह मालिश कर देंगे। अगर टीका उका लगाती हैं तो टीका उका भी लगा देंगे। उनको क्या खाना है पूछ लेते हैं। सुबह में अगर ये सब करने के बाद कुछ खा नाश्ता वगैरह हम उनको प्यार से खिला पिला देते हैं। तो सत्संग जी ये सब जो है हमारा, क्या ये भक्ति नहीं बन सकती है? वही तो हमने मंदिर में किया और यही काम घर में भी किया। तो ये गृहस्थ आश्रम है और पूजा उसे पता न कौन सा आश्रम कहते हैं, वो आश्रम है। ये गृहस्थ आश्रम चौथा प्रण में हमारे सतगुरु जो है इशारा किया है कि इसी आश्रम को छोड़कर नहीं जाना है, इसी आश्रम में ही भक्ति करनी है। तो सत्संग जी जब गृहस्थ आश्रम में हमको रहकर भक्ति करनी है तो फिर अब तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर भी तो हम यही कार्य कर सकते हैं और इसको सेवा का भाव हमारे अंदर हो कि हम घर द्वार अपना ये सब सफाई कर दें। सफाई भी हो जाएगा, कोई बाहर से भी व्यक्ति आएगा तो कहेगा बहुत साफ सुथरा है घर, वो भी आराम से कुछ पल बैठ सकता है, उसे भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। घर में जितने व्यक्ति हैं वो सब खुश हो जाएंगे, उसे भी अच्छा लगेगा कि घर अच्छा लग रहा है, सफाई है तो। और कपड़ा लत्ता भी सफाई करेंगे तो वो व्यक्ति भी खुश है, सब खुश हो जाएंगे। कोई जो है अब प्यार करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं बनाना पड़ेगा, प्यार तो स्वतः हो जाएगा सत्संग जी। तो सत्संग जी हमारे सदगुरु जो है इस तरह की भक्ति करने की बात की है कि सत्संग सेवा सुमिरन। तो सत्संग जी सत्संग में यही भाव कमाना पड़ता है, जब नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। सत्संग जी जब ये भाव बनेगा तभी तो हमारा सुगम हो जाएगा ये जीवन का पथ, सारी कठिनाइयाँ आसान हो जाएगी। ये सब शहंशाह जी जो है आसान किया है रास्ता, पर सत्संग जी अवतार बाड़ी को पढ़े और इस पर विचार करें, अपने जीवन में धारण करें। शब्द गुरु के रख मन भीतर, मन के भीतर नूर करे, धीरज वास करे मन अंदर, मन की दुविधा दूर करे। तो सत्संग जी सारी दुविधा दूर हो जाएगी और जीना आसान हो जाएगा। आइए सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में आ जाएं, अपने जीवन को सार्थक कर ले, मानव जीवन का कल्याण कर ले, सारी समस्याओं से मुक्त होना ही मुक्ति है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।